नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम हिंदी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय एवं उनका साहित्यिक परिचय और उनका कृतित्व जानने वाले हैं। आपको यूपी बोर्ड में 80 शब्दों में जीवन परिचय आपको लिखना होता है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में अक्सर आता रहता है, तो इनको हम सबसे पहले जान लेते हैं। इनको अच्छे से इनका जीवन परिचय याद कर लेना है आपको। ये देख पाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की तस्वीर है। और सबसे पहले आपको जब भी एग्जाम में कॉपी में लिखना है तो ये फ्लो चार्ट का यूज ज़रूर करना है, क्योंकि यूपी बोर्ड में अब की बार कहा गया था कि आप फ्लो चार्ट का यूज करें। तो ये फ्लो चार्ट सबसे पहले आपको बना लेना है। इसी को देख करके एग्जामिनर अक्सर नंबर आपको दे देता है। तो फ्लो चार्ट में आपको क्या क्या लिखना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जन्म डालेंगे, इसके बाद जन्म स्थान डालेंगे, मृत्यु डाल देंगे, और उनके बारे में अगर कोई इम्पोर्टेंट बिंदु हैं तो वो आपको लिख देना है, और इन्होंने किसका संपादन किया। इसके बाद आप उसके माता, उन लेखक की माता का नाम, पिता का नाम आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी की। तो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका जीरादेई छपरा बिहार में है, और मृत्यु इनकी 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में हुई थी। और ये भारत के राष्ट्रपति रहे। क्या रहे? भारत के राष्ट्रपति भी रहे, और भारत रत्न से इन्हें अलंकृत किया गया। और उन्होंने संपादन कार्य जो किया है वो देश पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। तो चलिए इनका हम जीवन परिचय सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इनका देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 30 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। और कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे, और प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की, परंतु गांधी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलनों से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। और डॉक्टर राजेंद्र बाबू 1946 एवं 1947 में भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री रहे। बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है राष्ट्रीय सेवा में। आप 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति भी रहे, और 1962 ईस्वी में इन्होंने भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। कब किया गया? 1962 ईस्वी में। इसके बाद सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। राजेंद्र बाबू की मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हुई। इसके बाद इनका साहित्यिक परिचय है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। नगरीय प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में योगदान देते रहे। इन्होंने देश नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख एवं व्याख्यान भी प्रकाशित होते रहते थे। राजनीतिक, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवा आदि विषयों पर इन्होंने
अनेक प्रभावपूर्ण निबंधों की रचना की। जन सेवा, राष्ट्रीय भावना एवं सर्वजन हिताय की भावना ने इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इनकी रचनाओं में उद्धरणों एवं उदाहरणों की प्रचुरता है। इनकी रचनाओं में अत्यंत प्रभावपूर्ण भाव अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अब हम इनके कृतियों यानी कि इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। इनकी कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, या फिर इसका हिंदी रूपांतरण आ जाए भारत विभाजन। क्या आ जाए? भारत विभाजन, या फिर इंडिया डिवाइडेड हो जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद है सत्याग्रह एट चंपारण। इसके बाद भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्याय, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र। ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यानी कि इन्होंने जो भाषण दिए हैं उनके भी संग्रह प्रकाशित किए गए हैं। और राजेंद्र बाबू की भाषा सहज, सरल, सुबोध, खड़ी बोली थी। इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसलिए उनमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। ग्रामीण कहावतों एवं ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषाओं में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती है। मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्यिक एवं भाषण दो रूप से प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत भारतीय संस्कृत पाठ एक भाषण का अंश है। जो कि भारतीय संस्कृत आपका पाठ है वो भाषण का एक अंश है। इसमें बताया गया है कि भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त जीवन व रहन सहन की विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति व धर्म के मड़ियों को एक सूत्र में पिरो कर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति विशिष्ट है। तो ये था इनका जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।